हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ताहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा दिया हुआ है वक्र x-1 का होल वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एवं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सरल विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, हम लोग जो भी गिवन होगा वो लिखेंगे, जो भी दिया होगा। क्या दिया है, हमारे पास दो वक्र दिए, एक वक्र ये है, एक ये, यानी कि ये जो वक्र है वो काहे का समीकरण है, वृत्त का। तो लिखेंगे दिया है वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण, ये बेटा वृत्त का समीकरण है। x-1 का होल वर्ग प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। इतना करेंगे सबसे पहले। फिर इसके बाद दूसरा जो समीकरण है वो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, ये भी वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण बेटा। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2 बेटा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब कह रहा है इन दोनों वृत्तों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बनाएंगे इसका चित्र, फिर देखेंगे इन दोनों वृत्तों द्वारा कौन सा क्षेत्रफल घिर रहा है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होना पड़ता है, एक तो केंद्र पता होना चाहिए, दूसरा जो है हमें त्रिज्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो क्या होता है, x माइनस एच का होल वर्ग और प्लस y माइनस के का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। ये वृत्त का मानक समीकरण होता है और ये वृत्त का समीकरण दिया है। क्या दिया है, x-1 का होल वर्ग प्लस y माइनस कुछ नहीं है तो बेटा 0 का होल स्क्वायर बराबर 1 है। 1 का स्क्वायर हम लोग भी इसको लिख सकते हैं ऐसे। अगर हम इस वृत्त की जो है मानक समीकरण से तुलना करा दें तो h कामा जो k है, h बराबर कितना हो गया 1 और k बेटा बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसका केंद्र क्या निकल आएगा, h कामा k जो है वृत्त का केंद्र है और केंद्र निकल आएगा 1 कामा 0। इसकी बेटा त्रिज्या r बराबर कितनी है 1। तो इस वृत्त का जो केंद्र है बेटा वो 1 कामा 0 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख लें, इसका केंद्र जो है h कामा k बराबर कितना हो गया 1 कामा 0 और त्रिज्या जो है r बराबर 1 इकाई हो गई। तो अब हम स्टूडेंट्स एक जो है वृत्त बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्थांश बनाएंगे। ये बेटा एक चतुर्थांश हो गया, ये जो है इसका मूल बिंदु हो गया 0 कामा 0 ओ। अब कह रहा है वृत्त एक हमें बनाना है जिसका केंद्र कितना है 1 कामा 0। तो 1 कामा 0 है, y तो 0 है, तो इसका मतलब ये जो केंद्र है वो x अक्ष के ऊपर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक माना जो है 1 हमारा हो गया। तो यहाँ पर केंद्र बेटा क्या हो गया 1 कामा 0 यहाँ पर जो है स्थित है। अब इस केंद्र को अगर हम केंद्र मानकर इस बिंदु को अगर एक हम वृत्त बनाएं तो बेटा ये हमारा इस प्रकार जो है एक वृत्त बनेगा। तो ये एक हमारा वृत्त हो गया जिसका केंद्र क्या है 1 कामा 0 हो गया। ठीक, तो इस प्रकार बेटा वृत्त बन गया। दूसरा वृत्त का समीकरण ये दिया है, ये बेटा जो है समीकरण दिया है। दूसरा समीकरण है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो है 1 है। अब इसका केंद्र पता करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल वर्ग और y माइनस बेटा 0 का होल वर्ग बराबर जो है 1 का स्क्वायर। अब मानक समीकरण क्या होता है, x माइनस एच का होल वर्ग प्लस y माइनस k का होल वर्ग बराबर आर स्क्वायर। अब इससे बेटा अगर हम तुलना करा दें तो इसका जो केंद्र है h बराबर कितना हो गया 0 और k बराबर कितना हो गया 0, r बराबर त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी 1। तो इसका केंद्र क्या होगा 0 कामा 0 और त्रिज्या बेटा कितनी हो जाएगी 1। तो दूसरा वृत्त ये है, इसका केंद्र हो गया h कामा k बराबर 0 कामा 0 और r बराबर कितनी हो गई 1 हो गई। तो अगला जो हमारा वृत्त है बेटा ये वाला वृत्त, उसका केंद्र क्या है 0 कामा 0 यानी कि यहाँ पर हो गया और त्रिज्या कितनी है 1। तो इसका मतलब एक हमारा जो वृत्त बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, एक जो है वृत्त इस प्रकार बनेगा।
तो ये बेटा दोनों हमारे वृत्त हो गए। अब इन दोनों वृत्तों द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वह पूछ रहा है। तो इन दोनों वृत्तों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये हुआ जाके, ये बेटा एरिया गिर रही है और ये एरिया गिर रही है, क्योंकि चतुर्थांश की इसने बात नहीं किया है, इसलिए हम टोटल जो है क्षेत्रफल निकालेंगे। ये बेटा जो है एरिया हमें जो है निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर जो है ये बेटा x अक्ष हो गया, ये x अक्ष है और ये है, और इसमें एक पार्ट ये हमारा जो है एक बिंदु हो गया। अगर हम ये बेटा इतना निकाल लें, ये चीज़ निकाल लें, इतना क्षेत्रफल, और इसको 2 से गुणा करा दे तो पूरा हमें मालूम हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इसका 2 गुना है पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, इसको 2 से गुणा करा देंगे तो पूरा हमें मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये वाला बिंदु पता होना चाहिए, बीच वाला। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, अब ये बिंदु निकालेंगे। ये बिंदु क्या है, दोनों वृत्तों का प्रच्छेदक बिंदु। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों वृत्तों को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जब बेटा हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 1 ये हो गया, x - 1 का होल वर्ग और प्लस y स्क्वायर बराबर 1, और दूसरा हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x - 1 का होल वर्ग और प्लस बेटा y स्क्वायर। अब ये 1 है तो 1 की जगह पे ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, तो 1 की जगह क्या रखेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रख दिया। ये y स्क्वायर बेटा y स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको खोलेंगे -b के होल वर्ग से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बराबर x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर ये x स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस बेटा क्या बचा 2x बराबर 0। तो 1 इक्वल टू ये माइनस का इधर आ गया प्लस का हो गया, तो x का जो मान निकलेगा वो क्या आ गया 1/2। x का मान मालूम हो गया। अब हमें क्या निकालना है, y का। तो लिख लेंगे x बराबर 1/2 का मान समीकरण जो इजी है बेटा उसमें रख देंगे, और समीकरण सरल कौन सा हमारा है, ये समीकरण सरल है तो इसमें रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। x की जगह क्या रखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो y स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4, ये प्लस का इधर आया माइनस का, तो y स्क्वायर बराबर इसमें लासा लेंगे तो 4 लासा हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3। तो y बराबर √3/4। अब ये जो है y ये बाहर लाएंगे तो जब बाहर आएगा तो प्लस और माइनस में, तो √3 कितना आ गया 2। तो ये बेटा y का मान निकल आया। तो अब हमारे पास जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, बिंदु जो हो गए वो 1/2 कामा √3/2 और 1/x तो वही रहेगा, y का माइनस √3 कामा 1/√3/2 हो गया। तो ये बेटा हमारे पास प्रच्छेदक बिंदु निकलना है। तो अब हम लोग प्रच्छेदक बिंदु को इसमें दर्शाएंगे। तो 1/2 a यहाँ से यहाँ तक तो 1 हो गया, तो 1/2 कहाँ पर हो गया, यहाँ पर 1/2 हो गया। तो 1/2 और कामा जो है √3/2, ये यहाँ पर बिंदु हो गया। यहाँ पर बेटा 1/2 कामा माइनस √3/2 हो गया। तो अब हम लोग जो है क्षेत्रफल बेटा निकालेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ है 0, यहाँ पर है 1/2, तो 0 से 1/2, 1/2 से कितना बेटा यहाँ पर है 1। ठीक, तो अब लोग हम लोग देखो कैसे लेंगे इसका मान। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले बेटा जो है हम लोग ये पूरा अगर निकालेंगे तो इसमें क्या कराएंगे 2 से गुणा कराएंगे, तो हम लोग 2 से बाद में गुणा कराएंगे। पहले हम लोग ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर कोई बिंदु ले लो A O A और यहाँ पर P।
तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और इसको लिख सकते हैं ओ ए पी और बेटा ओ, है ना। इतने को हम निकालेंगे, लास्ट में 2 से गुणा करा देंगे। तो कैसे निकालेंगे? अब ये x क्षेत्रफल x अक्ष द्वारा घिर रहा है, तो x अक्ष द्वारा घिरता है तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है a बराबर लिमिट a से b y dx। ये बेटा फार्मूला होता है, तो हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन लिमिट बेटा लिमिट कितनी है? 0 से 1 बटे बेटा 2। अब यहाँ पर y, अब y कैसे लेंगे? ये जो y है यानी कि वो इस वृत्त द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। ये पहले वृत्त है हमारा, ये वाला वृत्त, तो ये जो वृत्त है ये पहले वाला है। अब इसका अगर हम y का बेटा मान निकालें तो हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखिए। क्या दिया है? x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल वर्ग। ये प्लस का था, इधर माइनस का। y इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर हटेगा तो ये बेटा काहे में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। तो y का जो मान आएगा वो हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, वो भी काहे में? रूट में, dx। ठीक, अब आगे देखिए बेटा, अब हमें यहाँ से यहाँ तक मतलब क्षेत्रफल और बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा तो हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। इंटीग्रेशन अब कितना चाहिए? 1/2 से यहाँ तक। यहाँ कौन सा बिंदु है? 1। अब ये जो वृत्त मिला ये कौन सा बेटा वृत्त है? वो ये वाला वृत्त हो गया, ये वाला वृत्त। अब अगर हम इसका y का मान इससे निकालेंगे तो इससे जो y का मान निकलेगा वो ये निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर ये स्क्वायर हटेगा तो काहे में आ जाएगा? रूट में बेटा। तो ये वाई का मान इससे निकलेगा। तो यहाँ पर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बेटा डी एक्स। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम फटाफट इसका बेटा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए देखो, ये बेटा एक हमारा सूत्र बन गया। हमने आपको पहले भी इसको बताया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। फार्मूला होता है एक्स अपान 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स एक्स अपान जो है ए बेटा। ये जो है इसका फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले का यूज करके हम दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इक्वल टू, अब यहाँ पर बेटा क्या होगा? एक्स की जगह क्या है? यहाँ पर एक्स माइनस 1 अपान जो है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, ए यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ पर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बेटा फिर ए यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 1 अपान 2 हो गया, साइन इनवर्स एक्स की जगह पे रखेंगे एक्स माइनस 1 और अपान बेटा जो है ए की जगह क्या है? 1 हो गया। तो इस प्रकार इसका जो है फार्मूला लगा लिया, लिमिट 0 से 1/2 प्लस। अब बेटा इसमें लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपान जो है 2, एक्स अपान जो है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर होता है, ए यहाँ पर क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बेटा ए स्क्वायर, ए क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर तो यहाँ पर 1 हो गया, अपान जो है 2 साइन इनवर्स एक्स अपान जो है ए की जगह पे बेटा 1। अब 1 तो हम लिखेंगे नहीं अपान में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिमिट 1/2 से 1 हो गई। अब देखो हम लोग लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। लिमिट बेटा अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट लगाएंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे? 1/2, तो 1/2 माइनस 1 अपान बेटा 2 अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर 1 अपान 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस बेटा 1 अपान 2 साइन इनवर्स यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 अपान में 1 लिखा नहीं जाता है। तो इस प्रकार ये अपर लिमिट हमने अप्लाई कर लिया, माइनस
अब लगाएंगे लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट जब रखेंगे 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 - 1 अपान क्या हो गया 2 अंडर रूट 1 - 0 - 1 का होल स्क्वायर बेटा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पर रखेंगे x की जगह पे 0, तो यहाँ पर क्या आएगा 0 - 1। ये हो गया ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये बेटा इतना केवल लगा है। अब हम लोग इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, प्लस पहले अपर लिमिट, तो यहाँ x की जगह पे 1 रखेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस बेटा 1/2 साइन इनवर्स 1 यहाँ पर रख दिया माइनस। अब लोअर लिमिट यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 1 कितना बेटा हो जाएगा 2 दूना 4 अंडर रूट जो है 1 माइनस यहाँ पर 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस बेटा अब यहाँ पर 1/2 साइन इनवर्स x की जगह पे रखेंगे 1/2 हो गया। तो इस प्रकार लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इसका बेटा थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसमें एलसीएम लेंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, 1/2 क्या हो गया 4 अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -1/2 होगा, -1/2 का वर्ग जब करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, प्लस 1/2 अब यहाँ पर साइन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो -1/2 ये बेटा माइनस यहाँ पर -1/2 और यहाँ पे बेटा 1 - 1 बचेगा, -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से 1 गया कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 हो गया, प्लस 1/2 और यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस का क्या हो गया 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक, प्लस अब यहाँ पे 1 जो है बेटा 2 इंटू 1 से 1 गया 0 प्लस 1/2 अब यहाँ पर जो 1 है वो साइन में कितने का मान होता है 90 का, यानी कि π/2 का बेटा π/2 माइनस अब यहाँ पे आ जाइए 1/4 जो है 4, इसमें एलसीएम लेंगे तो बेटा अंडर रूट 3/, कितना हो जाएगा 2, इसमें एलसीएम जब लेंगे तो अंडर रूट 3/4 होगा, तो अंडर रूट 3/4 को बाहर लाओगे तो 2 प्लस 1 जो है 2 1/2 साइन में जो मान होता है वो π/, जो है 6 यानी कि 30 अंश का होता है, ठीक बेटा। और कैलकुलेशन इसका करेंगे तो हो जाएगा -1/4 इसमें एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 3/, बेटा हो जाएगा 2 प्लस और अब यहाँ पर थोड़ा एक फार्मूला बेटा बन रहा है, ये यहाँ पर बन रहा है, हमारा फार्मूला होता है साइन इनवर्स -x बराबर माइनस साइन इनवर्स बेटा x, ये जो माइनस होता है वो पहले आ जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो ये साइन इनवर्स -1/2 है तो ये माइनस पहले आ जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ पर माइनस हो गया साइन इनवर्स 1/2 बेटा 2 ब्रैकेट में। इसके बाद माइनस ये बेटा जो है इसकी गुणा कराएंगे तो 0 और प्लस यहाँ पर भी ये माइनस पहले आ जाएगा तो प्लस माइनस की गुणा माइनस 1/2 साइन इनवर्स कितना हो गया यहाँ पर बेटा 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद प्लस ये बेटा यहाँ पर हो गया 0 और प्लस π/, जो है 4 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में अंडर रूट 3/, जो है 4 दूना 8 प्लस π/, जो है 6 दूना 12 हो गया। और कैलकुलेशन इसका करेंगे बेटा तो ब्रैकेट में माइनस का अंडर रूट 3/, जो है 4 दूना 8 माइनस अभी ये बेटा जो हमारा साइन ये जो दिया है साइन 1/2 तो ये हमारा मान होता है π/, जो है 6 का 30 अंश का, तो π/6 हो।
तो 1 बटे बेटा 2, ये π/6 का हो गया। तो माइनस, अब ये बेटा जो है माइनस, तो माइनस क्या हो गया प्लस 1 जो है 2, और ये साइड में मान होता है π/2, यानी कि 90 का बेटा मान होता है, प्लस ब्रैकेट में π/ जो है 4 माइनस √3 बटे बेटा 8 हो गया, और ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये निशान हो जाएगा माइनस का, π/12 हो गया। तो माइनस का √3 बटे बेटा 8 और माइनस π/ जो है 6 दूना 12 हो गया, प्लस π/ जो है 4 प्लस π/ बेटा 4 माइनस √3 बटे 8 ये हो गया, माइनस π/ जो है 12 हो गया। इसमें बेटा कैलकुलेशन कराएंगे तो हम लोग ये और ये, इसमें जो है 8 हमारा लासा हो गया, तो माइनस का 2 √3 हो जाएगा, इसको एक पास रखेंगे। अब ये बेटा ये और ये एक पास रखेंगे तो माइनस का 2π/ जो है 12 हो गया ये चीज़, और इसमें जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसमें जब एलसीएम लेंगे बेटा तो 2π/ जो है 4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। तो माइनस का √3 बटे जो है 4 और माइनस π/ बेटा हो गया 6, प्लस यहाँ पर π/2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ बेटा कैंसिल हो जाएगी। तो इक्वल टू माइनस √3 बटे जो है 4 माइनस इसमें लासा लेंगे, 6 लासा हो गया, तो यहाँ पे बेटा होगा पाई, और ये निशान बदल जाएगा जब माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया 3 बेटा पाई हो गया। माइनस का अंडर रूट जो है 3 बटे जो है 4 माइनस यहाँ पर बचेगा माइनस का 2π, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का बटे 6, 2 3 6 हो गया। यहाँ पे बेटा हो जाएगा माइनस √3 बटे जो है 4 और प्लस π/3, तो प्लस को जो है हम लोग पहले लिख लेंगे, π/ जो है 3 हो गया, माइनस √3 बटे बेटा 4, इतना जो है क्षेत्रफल निकल आया। अब ये क्षेत्रफल जो बेटा निकला है वो काहे का निकला है, क्षेत्रफल हमारा ये निकला है, क्षेत्रफल जो बेटा ये निकला है वो हमारा ये निकला है, ये OAPO का क्षेत्र। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे OAPO का क्षेत्रफल बराबर जो है 3π/3 माइनस √3 बटे जो है 4 वर्ग जो है बेटा इकाई, वर्ग इकाई। लेकिन हमें जो बेटा क्षेत्रफल चाहिए वो ये टोटल चाहिए, तो हम लोगों ने क्या बताया था पहले कि हम लोग इतना जब निकाल लेंगे इसको 2 से गुणा करा देंगे तो टोटल हमें क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल लिखेंगे, तो लिखेंगे छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल, छायांकित भाग का कुल क्षेत्रफल बराबर जो है 2 से इसमें गुणा करा देंगे, तो 2π/ जो है 3 माइनस √3 बटे 4, तो बराबर हो जाएगा बेटा यहाँ पर 2π बटे जो है 3 माइनस 2 √3 बटे जो है 4, इसको काटेंगे 2 दूना 4, तो बराबर 2π बटे जो है 3 माइनस √3 और बटे यहाँ पर क्या हो गया 2, इतने जो है बेटा वर्ग जो है इकाई लिखेंगे। तो ये हमारा जो है क्या निकल आया, इतने बेटा वर्ग इकाई जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।